हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बंगाल इकलौता प्रदेश है जहां कोरोना से ज्यादा चर्चा चुनाव की है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बीच चुनाव कैंपेन का प्रेशर हाई है। आज गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया, दनादन रैलियां और रोड शो किए। बंगाल की बाकी बची 114 सीटों की लड़ाई कोरोना के बीच कैसे लड़ी जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं। धुआंधार रोड शो हो रहे हैं। कोई रथ पर सवार है, कोई व्हील चेयर पर, मगर मंजिल सिर्फ सत्ता की कुर्सी है। टक्कर सीधे बीजेपी और टीएमसी में है। बीजेपी को बंगाल में कमल खिलाना है, वहीं ममता बनर्जी को अपनी सत्ता बचानी है। नतीजा, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, मकसद सिर्फ एक, चुनाव में जीत। आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 रैली और 2 रोड शो किए। अमित शाह ने आज पूर्व स्थली उत्तर और स्वरूप नगर में रैली की, वहीं नदिया जिले के नकाशीपारा और हावड़ा में रोड शो किए। अब तक 5 चरण का चुनाव हो चुका है। दीदी, 5वें चरण के बाद काफी डिमोरलाइज हो गई है। कारण क्या है? 5 के बाद ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी से बहुत आगे है। और दीदी ने यहां पर एक गवर्नेंस का नया मॉडल चालू किया है। टीएमसी ने बम, बंदूक और बारूद का मॉडल चालू किया है। हम बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं और इसकी जगह विश्वास, विकास और व्यापार के मॉडल को लाना चाहते हैं, जिससे सोनार बांग्ला की रचना हो, सोनार बांग्ला की शुभ शुरुआत। अरे दीदी, तुझे भी मालूम है, कोई बाहरी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। भाजपा सरकार बनेगी तो ये बंगाल का भूमिपुत्र ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला है। मगर वो गुमराह करना चाहती, कोई काम किया नहीं विकास का, आगे काम करने की कोई योजना है नहीं, इसलिए सीएपीएफ को गाली बोलो। मित्रों, अभी अभी उत्तर बंग में 4 लोग मर गए। अभी एक ऑडियो बाहर आई है, ऑडियो के अंदर कहती है इनका अंतिम संस्कार मत करना, मैं उसका जुलूस निकालूंगी। अरे शर्म करो दीदी, मरे हुए बच्चों के सब पर, उनके मृतदेह पर राजनीति करना चाहती हो। इतनी घृणित राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। और कहती है एसपी को फंसा दो, आईजी को फंसा दो। दीदी, अब आपका दिन चले गए, आप किसी को फंसा नहीं सकती, आप खुद फंस गई हो। चुनाव प्रचार के लिए आज अमित शाह ने अपनी रैली की शुरुआत बर्धमान जिले के पूर्व स्थली से की। अमित शाह के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। मंच से शाह ने ममता बनर्जी पर कई हमले किए। अमित शाह ने ममता बनर्जी को लाशों पर राजनीति करने वाली नेता करार दिया। दीदी के भाषणों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में कम, बीजेपी के नेताओं को ज्यादा गाली दे रही है। भाइयों बहनों, ये दीदी की एक नेत्री मंडल ये कहती है ये दलित है, वो स्वभावगत भिखारी, भिक्षुक है। ये राजवंशी समाज के लोग, मतवा समाज के लोग, नाम शूद्र समाज के लोग दीदी आपको भिखारी लगते हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रही हो, इसका खंडन भी नहीं कर रही हो। अरे दीदी, आपको जो लगे वो लगे, हमें तो हमारे भाई लगते हैं। हम गले लगाकर मतवा और नाम शूद्र समाज का सम्मान करने वाले हैं। अमित शाह यही नहीं रुके। पूर्व स्थली में रैली करने के बाद शाह रोड शो करने बंगाल के नकाशीपारा पहुंचे। चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आज अपना एक और अनुमान जनता को सुनाया।
देखो भाई, कमल के फूल पर तो आपको बटन दबाना है, मगर एक बात याद रखना, नक्काशीपुरा में बटन इतना जोर से गुस्से से दबाना कि बटन तो यहां दबे और करंट टीवी को कलकत्ते में लगे। दबाएंगे क्या? मोदी जी को झुकाएंगे क्या? सोनार बांग्ला बनाएंगे क्या? घुसपैठियों को निकालेंगे क्या? शरणार्थियों को नागरिकता देंगे क्या? अमित शाह के आकलन को सुनकर रोड शो में आई जनता ने तो जरूर तालियां बजाई, लेकिन ममता बनर्जी को ये जरूर नागवार गुजरी होंगी। अमित शाह के वार का पलटवार ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना की रैली में किया। যাতে সারা দেশে অক্সিজেন নেই, সারা দেশে রেমডেসিভির যে ওষুধটা কোভিডের সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা কেউ পাচ্ছি না সেই ওষুধটা। 80টা দেশকে আমাদের ভারতবর্ষের ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি ওষুধ পাঠাও, আমার আপত্তি নেই, ওষুধ এমার্জেন্সি, আগে তো দেশকে দাও। তোমার নিজের ঘরের খাবার নেই, তুমি করছো দান কাকে? নিজের নাম লিখবা, নিজের নাম গ্লোরিফাই করবার জন্য, আগে ওষুধ দাও বাংলাকে। नॉर्थ 24 परगना की रैली में ममता बनर्जी ने आज कोरोना संक्रमण का मुद्दा उठाया। ऑक्सीजन की किल्लत का हवाला देकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर ममता बनर्जी ने 5.4 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक, रेमडेसिविर और टोकुलीजुमाब दवा की लगातार आपूर्ति के साथ ही जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। बंगाल में कोरोना इन्फेक्शन के ताजे आंकड़े और कोरोना कंट्रोल की कवायद को जानने से पहले चुनाव के आंकड़ों को जान लीजिए। 8 फेज में से 5 फेज का चुनाव पूरा हो चुका है। अभी 3 चरण का चुनाव होना बाकी है। छठे चरण में अगले 22 अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्वी बर्धमान जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 7वें चरण के चुनाव में दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता दक्षिण और पश्चिम बर्धमान जिलों की 36 विधानसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। 8वें चरण का चुनाव 29 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता और बीरभूम जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर होना है। बंगाल के बाकी बचे 114 सीट की लड़ाई में जोर आजमाइश किस लेवल पर पहुंच चुकी है, इसे आप ममता बनर्जी के इस रोड शो से देख सकते हैं। कोलकाता के अपने गढ़ को बचाने के लिए दीदी आज एक बार फिर व्हील चेयर पर सवार होकर रोड शो करने निकली। ममता का रोड शो धकुरिया ब्रिज से लेकर कालीघाट क्रॉसिंग तक चला। ममता बनर्जी आज रोड शो के जरिए साउथ कोलकाता के जिन सीटों को कवर किया, उनमें बालीगंज विधानसभा सीट भी आती है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बालीगंज पहुंचे और पता लगाने की कोशिश की बालीगंज में किसकी चुनावी हवा बह रही है। बालीगंज विधानसभा इलाका बेहद पॉश है। यहाँ पर बड़े बड़े संस्थान है, बड़े बड़े मॉल्स हैं और भवानीपुर से सटा हुआ इलाका है। लेकिन यहाँ के वोटर्स के मन में क्या है, यहाँ के हम जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार दादा, यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? दीदी है या दादा है? वैसे टीएमसी का गढ़ है, दादा ही जीतेगा। दादा ही जीतता है इतना दिन। दादा टीएमसी से? हाँ, टीएमसी दादा ही। यहाँ का दादा मतलब दीदी दादा एक ही था, सुब्रत मुखर्जी। दादा का बात बोलते ही सब कुछ पहचानता है। परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है? नो, जो है ठीक ही है, चलेगा वही रहेगा। क्या वजह है? क्या, कौन सा मतलब वजह क्या है कि कई साल से दादा यहाँ पे सुब्रत जी ही जीत रहे हैं? काम करता है इसलिए रहेगा, जो रहेगा, जो काम करेगा वही रहेगा। काम किया है उन्होंने? बहुत सारा काम किया है। जैसे देखिए यहाँ का जो रास्ता है, रास्ता घर है। सबसे बढ़िया जो बात है, जब यहाँ का जो पहले मेयर था कलकत्ता का, जो काम किया आज तक ऐसा काम कोई नहीं किया है। अच्छा, उद्देश्य का जो पत्ता है ना, वहाँ पे लिखा है। मतलब जो इस बार कहा जा रहा है कि परिवर्तन होगा, बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, उसमें कितना विश्वास है आपको? विश्वास नहीं है, वो परिवर्तन कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और दीदी साथ, दीदी अच्छा है। अच्छा, दीदी अच्छा है। दीदी ने बहुत कुछ किया है क्या? बहुत कुछ किया, सारा उन्नयन तो दीदी हाथ में है। अच्छा, तो दीदी जीत जाएंगे? हाँ, जीत गया, हम हमेशा जीत गया। ठीक है, मतलब खेला होगा। हाँ, खेला होगा, खेला होगा। विकास के मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ खेला के मुद्दे पे बात करेंगे। 2 तारीख को बनाएंगे। 2 तारीख है, इसलिए 2 तारीख बताएगा। अच्छा, यहाँ के लोगों का कहना है कि दीदी पे इनको ज्यादा विश्वास है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, दीदी या दादा? हमको दादा क्या बोले, यहाँ का राजनीतिक हमको कुछ समझ में नहीं आता ही नहीं आता है। बालीगंज के लोगों की यही एक दिक्कत है कि जल्दी खुल के नहीं बताते हैं। आपको क्या लग रहा है, बताइए। यहाँ के लिए तो हम लोग को दीदी ठीक है। दीदी ठीक है जी। क्यों?
इसलिए ये बहुत कुछ करता है देश के लिए। और ये जब से सरकार आया है, ये दीदी कहाँ करता है? दीदी तो अपने बंगाल के लिए, आवाम के लिए कर रहा ना, जो यहाँ का रहने वाला नाम है आपका? जी हमारा नाम अहमद हुसैन है। अहमद जी, बालीगंज का मुसलमान क्या चाहता है? यहाँ का मुसलमान चाहता है जैसा दीदी है वैसा दीदी रहे यहाँ पर, जिस तरह सबको देखभाल कर रहा है। जब से रुपया बंदी हुआ तब से एक पर एक प्रॉब्लम खड़ा करते हुए चले आया है। अच्छा, हर इंसान परेशान है। बालीगंज में तो व्यापारिक प्रतिष्ठान ज्यादा है, जो काम करने वाला है बेरोजगार हो गया भैया। अभी काम काज कहाँ, अभी सब काम हो रहा कहाँ, हर इंसान परेशान है। दीदी या दादा हाँ, क्या होगा? क्या मालूम, हमको मालूम नहीं भैया किसको क्या होता है। अरे आप तो यहीं के रहने वाले हैं। आप तो वो नहीं मालूम। तो हाँ, ये तो हाथ से खींचने वाली रिक्शा परंपरा अभी भी चल रही है, लेकिन आप लोग किसको जिताएंगे ये तो बताइए। और जीत जाएगा जो होगा, जिसको भाग तेज रहेगा वही जीतेगा। बालीगंज दक्षिण कोलकाता का बहुत ही पॉश इलाका है। बालीगंज कोलकाता के बदलाव का प्रतीक रहा है। यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ मेट्रो भी चलती है, ट्राम भी चलते हैं और हाथ से खींचने वाले रिक्शे भी चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य ने यहाँ के लोगों से बात की, पता लगाया दीदी के गढ़ में परिवर्तन की कितनी लहर है। गोड़िया हाट बाजार में जिस वक्त आप आएंगे उस वक्त यहाँ पर आपको रौनक बहुत दिखाई देगी। शाम के वक्त ये मार्केट है, देखिए आप, ये पूरा जो एक बिल्डिंग है ये साड़ियों का बाजार है। इस जगह पर कहाँ से एंट्री करनी है ये समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। सियासत का रुख किस तरफ है ये यहाँ के लोग बखूबी समझ पाएंगे और बता भी पाएंगे। बालीगंज जो है, हम ये सुन रहे हैं कि बहुत पुराना टीएमसी का गढ़ है बालीगंज। लंबे समय से सुब्रतो दा यहाँ से जीतते आए हैं। इस बार यहाँ का वोटर हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ का वोटर इस बार क्या लग रहा है आपको? टीएमसी जीतेगी, बीजेपी मजबूत है, दीदी का गढ़ मजबूत है, या दादा कुछ खेल करेंगे, क्या लग रहा है आपको? दीदी का गढ़ था, लेकिन अभी तो हवा फ्लोट हवा चल रहा है बीजेपी का, भाजपा का। अच्छा, मतलब दादा का हवा चल रहा है। अच्छा, ये व्यापारी की सोच है कि आम जन की सोच है? ये तो हम लोगों का सोच है। यहाँ की जनता का सोच है। मतलब आपको लग रहा है कि दीदी का खेल इस बार नहीं होगा, दादा मजबूत है? दीदी सिर्फ बोलेगा खेलेगा, लेकिन खेला खेल रहा दादा। अब खेला खेल को गोल में मारेगा, जीतेगा भी दादा यहीं पर। कैसे? वो तो आने वाले 2 तारीख बताएगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या दीदी से नाराजगी है? एक मिनट, दीदी से नाराजगी है, कुछ कुछ जगह पे है जो काम नहीं हुआ ठीक से। किस तरीके की नाराजगी है? देखिए बहुत तरीके की नाराजगी है। जैसे कि ममता बनर्जी बोली थी परिवर्तन होवे की परिवर्तन हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कोई रोजगार नहीं है। जो ग्रेजुएट लेवल का है, जो एचएस लेवल का, जो हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाई है, वो आज देख रहे बहुत पीछे है। 100 दिन का काम दिया उन्होंने, सफाई कर्मचारी का काम दिया आपने। कौन से क्लास के? क्लास 10, क्लास 9 के। अदरवाइज जो ग्रेजुएट किए, जो एचएस किए, जो एमबीबीएस किए, जो लॉयर किए, उन लोगों का रोजगार है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। सब उड़ीसा जा रहे हैं, सब आपका बिहार यूपी जा रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में रहा क्या? कोई फैक्ट्री बोला जाए तो कोई फैक्ट्री है नहीं। एक्चुअली परिवर्तन का मेन कारण हाँ एक्चुअली यही है। हाँ, रोजगार एक मुद्दा है। हाँ, रोजगार एक मुद्दा है, परिवर्तन एक मुद्दा है। यहाँ पे मतलब टोटली देखा जाए तो जंगल राज चल रही है। जंगल राज है। आपका भी मानना है कि ये जंगल राज है यहाँ? देखिए, जिस तरह भी बीजेपी का लहर चल रहा है, उस हिसाब से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब जनता जो है मन बना चुकी है कि इस बार बीजेपी को ही लाना। आप बताइए ना कि खेला हो ही होगा या विकास के मुद्दों पर बात होगा? विकास का मुद्दे में बात होगा भाई। सबसे बड़ा बात अभी बोला है सुजाता मंडल खान ने, बोला है मंच पे कि दलित को बहुत सारा चीज दिया है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो खाली तोलाबाजी दिया है। ठीक है, ममता बोला दे दिया बहुत कुछ हम लोग दलित को, पर हम लोग को नहीं कुछ करे। इस बार टिकट तो बहुत दिया। हाँ, नहीं देने से क्या होगा? हम लोग का विकास नहीं हुआ। दलित कल भी जहाँ था आज वही है, किंतु मंच में खड़ा होकर बड़े बड़े बात बोलने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। हम लोग 34 साल में सीपीएम को देखे, हम लोग वो कुछ किए थे, पर ममता में आया कुछ नहीं हुआ। जब ममता कोलकाता में रोड शो कर रही थी, उस वक्त कोलकाता से महज 45 किलोमीटर दूर हावड़ा में अमित शाह भी रोड शो कर रहे थे। कोरोना का खौफ और चुनाव आयोग की सख्ती का असर रोड शो में साफ साफ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रोड शो में आए लोगों के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने नॉर्थ 24 परगना के जिस हावड़ा में रोड शो किया, उसी हावड़ा में इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित पहुंचे और लोगों का मन टटोला। छठे चरण में बंगाल के उत्तर 24 परगना के हावड़ा विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है राहुल सिन्हा को। राहुल सिन्हा बंगाल बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट हैं और आपको याद होगा कि कुछ बिहार के ऊपर बयान देने के बाद इसी ने उन्हें चुनाव प्रचार से बैन कर दिया था 48 घंटे के लिए।
यहां से टीएमसी ने मैदान में उतारा है ज्योतिप्रिय मलिक को, जो 2016 में भी यहां से जीते थे। इस इलाके में अगर बात करते हैं आबादी की, तो यहाँ पर 70% हिंदू है और बाकी यहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है, करीब 29% के करीब। ऐसे में यहाँ पर एक पोलराइजेशन मुद्दा होगा और साथ ही यहाँ पर मतवा समाज के लोग भी हैं जिनकी तादाद करीब 30 से 35% है। ऐसे में बीजेपी को लगता है यहाँ पर वो बाजी मार सकते हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या है। अपनी परिवर्तन चाहिए, इनको परिवर्तन चाहिए। हवा किसकी है यहाँ पर, दीदी की मोदी की है? दोनों 50-50। अच्छा, दोनों की हवा 50-50। हाँ, परिवर्तन तो चाहिए, परिवर्तन इनको चाहिए। अच्छा, हवा का दीदी ना मोदी? কোনো পার্টি কম না, দুজনেই মোটামুটি সমান সমান আছে। दोनों का बराबर है। পরিবর্তন চাইছেন কি এখানে? পরিবর্তন দেখুন এখন কি মনে হচ্ছে এখানে? না, আমাদের এখানে পরিবর্তন মনে হয় না হবে। इनको लगता नहीं है परिवर्तन हुआ। बंगाल में अभी कोरोना के 45,000 से अधिक एक्टिव मरीज हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में बंगाल से बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 8 अप्रैल को कोरोना के 1819 नए केस आए थे। 9 अप्रैल को 2494 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 अप्रैल को कोरोना केस बढ़कर 2763 तक पहुंच गए। 11 अप्रैल को 4398 नए केस थे। 12 अप्रैल को मामले में थोड़ा सुधार नजर आया, 2550 नए केस मिले, लेकिन 13 अप्रैल को नए केस बढ़कर 4817 तक पहुंच गए। 14 अप्रैल को बंगाल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का आंकड़ा 5892 पहुंच गया। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को 6769 नए केस, 16 अप्रैल को 6910 और 17 अप्रैल को नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7713 पर पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अपने सभी चुनावी रैली को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी ने यह खबर ट्वीट के जरिए दी, साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना को देखते हुए इस पर विचार करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी साउथ में ज्यादा एक्टिव रहे हैं। बंगाल में राहुल ने अपनी पहली रैली तब की जब 4 राउंड का चुनाव खत्म हो चुका था। गुजरे 14 अप्रैल को राहुल गांधी ने नॉर्थ दिनाजपुर में और दूसरी रैली दार्जिलिंग में की थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों को निरस्त कर दिया है। क्या दिल्ली में कल लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? कोरोना से टेंशन राजधानी में कितना हाई है, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।